अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मुझे बात करनी थी कुछ रमज़ान के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान बहुत करीब है और सभी एक्साइटेड हैं रमज़ान को लेकर कि रमज़ान आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हम सबको अल्लाह ने चाहा तो नसीब होंगे। मुझे बात करनी थी कि हम लोग रमज़ान आने के पहले रमज़ान की तैयारी कैसे करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें रमज़ान आने की। क्योंकि अक्सर ये होता है लोग पहले से बिल्कुल पहले रोज़े को पहले रमज़ान सब शुरू करते हैं एकदम से, मैं ये करूँ वो करूँगा, और फिर आदत होती नहीं है तो फिर बीमार हो जाते हैं या नहीं कर पाते या मुश्किल बहुत होती है। तो हमें चाहिए कि हम पहले से ही, शाबान का महीना चल रहा है, हमें चाहिए कि हम शाबान के महीने से ही धीरे धीरे करके चीज़ों की, नमाज़ें अगर हमें छूट रही हैं तो हम नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर हम थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ने की आदत डालें, कुरान को शुरू करें पढ़ना। जो लोग साल भर नहीं पढ़ पाते हैं या नमाज़ छूट जाती हैं तो नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त की, तहज्जुद की, कुरान पढ़ने की आदत बनाएं धीरे धीरे करके। गलत चीज़ों से बचें। जो हमसे जाने अनजाने गुनाह हो रहे हों, सबसे बेहतरीन रमज़ान की तैयारी है, सबसे बेहतरीन कि अपने रमज़ान आने के पहले पहले अपने दिल को लोगों की नफ़रत से पाक कर दें। अपने दिल से लोगों की नफ़रतों को ख़त्म कर दें। अपने दिल से लोगों की बुग़्ज़ को, जलन को, हसद को, कीना को, जो अपने दिल में हो सब बिल्कुल साफ़ कर लें। अपने दिल को बिल्कुल साफ़ करके रमज़ान का इस्तकबाल करें। और अल्लाह ने फरमाया कि एक होता है सौम और एक होता है सियाम। सौम का मतलब होता है मुंह का रोज़ा, कि हम मुंह से कुछ ना खाएं, और पेट का रोज़ा कि पेट में कुछ ना डालें। और सियाम का मतलब होता है सर से लेकर पैर तक का रोज़ा। तो अल्लाह हमें सौम वाला रोज़ा रखने को नहीं बोल रहा, अल्लाह हमें सियाम वाला रोज़ा रखने के लिए बोल रहे हैं। कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें भूखा रहना है, बल्कि हमें चाहिए कि हम पूरा सर से लेकर पैर तक का रोज़ा रखें, जिसमें ना हमारी आँख कुछ गलत देखे, ना हमारा कान कुछ गलत सुने, ना हमारी मुंह ज़बान कुछ गलत बोले, ना हमारे हाथ किसी गलत तरफ जाएं, कोई गलत लिखे ना गलत तौलें, ना हमारे पैर किसी गलत मजालिस में, गलत माहौल में जाएं, गलत रास्तों में जाएं। तो हमें ये हर चीज़ की कोशिश करनी कि हमें हर चीज़ का रोज़ा रखना है, सर से लेकर पाँव तक का रोज़ा रखना है, ना कि सिर्फ भूखा रहना है। अपनी नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान भी पढ़ना है, रात में भी इबादत अगर हो सके तो करनी है। तो धीरे धीरे हम इसे प्रैक्टिस करें, इस चीज़ की सदका देने की आदत बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि रमज़ान में फिर हमारी आदत बनी रहे अल्लाह की राह में खर्च करने की। तो कोशिश करें कि हम रमज़ान की तैयारी अभी से कर दें। और कि अगर किसी गुनाह में मुलव्वस हैं या उसकी भी कोशिश करें कि हम अपने आप को बचाएं। अगर हमारे मुंह से गालियाँ निकलती हैं तो हम प्रैक्टिस करें अभी से कि हमारे मुंह से गाली निकलना हम रोकने की कोशिश करें। हमारे अंदर कुछ गलत आदत है उससे हम बचने की कोशिश करें। हर चीज़ से, शराब हो, ज़िना हो, जुआ हो, गाली गलौज हो, लड़ाई झगड़ा हो, और भी बहुत सारी, गलत लिखना हो, गलत तौलना हो, गलत। और सिर्फ अल्लाह रोज़ा रखने को नहीं बोल रहा है, रोज़ा भी रखना है और रोज़ा खोलना भी सही लुक़मे से है। गलत लुक़मा भी अंदर ना जाए, हराम का, हलाल लुक़मा अंदर जाए। तो ये सब चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी होता रहा पूरे साल अल्लाह माफ़ करे। अपने गुनाहों की तौबा करना है, माफ़ी मांगना है पूरे रमज़ान। और हमें ये भी कोशिश करना है कि जो भी हमें तैयारी करनी ईद की, उसे भी हम रमज़ान के पहले पहले कर लें। शॉपिंग वगैरह है, मार्केट से कपड़े वगैरह है, जो भी हमें करें, हम रमज़ान के पहले बिल्कुल हर चीज़ से फ्री हो जाएं। हमें रमज़ान में फिर कोई काम नहीं करना होता। क्या है कि अक्सर लोग ये ईद के पहले की शॉपिंग जो करते हैं, वो एक तो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और मग़फ़िरत का अशरा होता है। 10 दिन लास्ट मग़फ़िरत के होते हैं और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और करनी चाहिए। उसमें जो कीमती वक्त होता है वो हम शॉपिंग में गुजार देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस वक्त को भी बचाएं और पहले से पहले अपना जो भी शॉपिंग करनी है, जो भी कपड़ा है, जो भी ड्रेस है,
उसकी शॉपिंग करके हम लोग रख लें, अपनी सारी प्रिपरेशन करें, अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें, अपने आप को साफ़ सुथरा कर लें। तो इस तरह से हर चीज़ हम रमज़ान आने से पहले पहले रमज़ान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएँ, बिल्कुल फ्री हो जाएँ हर चीज़ से। इस तरह से हम रमज़ान का इस्तेमाल करें। एक सहाबी थे, तो एक अपने नबी ने फरमाया कि एक सहाबी दरवाजे से अंदर आए, तो अपने नबी ने फरमाया ये आदमी जन्नती है। देखा कि दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा है, एक हाथ में शूज़ लिए हुए हैं, जूता लिए हुए हैं, तो वो अंदर आ रहे हैं। तो नबी फरमा रहे सहाबियों से कि ये आदमी जन्नती है। तो पहले दिन भी यही बोला, ये दूसरे दिन वो आए, पता चला दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा है, एक हाथ में शूज़ लिए हुए हैं, और फिर अपने नबी ने यही फरमाया ये जो आदमी है ये जन्नती है। तो तीसरे दिन भी यही हुआ। तो सहाबा भी बड़े उसमें हुए कि ऐसा क्या है। एक सहाबा ने सोचा कि मैं ज़रा पता करूं, कि सुना होगा शायद आपने भी, कि वो उन्होंने सोचा कि मैं पता करूं कि ऐसा ये क्या करते हैं, क्या कौन सा इनका अमल है। तो उन्होंने जो है उनके घर वो गए, बोले चाचा बाबा ने मुझे निकाल दिया है, अगर आप कुछ दिन अगर आप कहें तो मैं कुछ दिन आपके यहाँ रह लूँ। तो बेटा बिल्कुल आप रह सकते। तो उन्होंने उनको देखने के लिए उन्होंने ये चीज़ करी थी कि वो पहली रात जब सोए तो उन्होंने सोचा होगा कि बहुत रात में पूरी रात इबादत करते होंगे, नमाज़ें नफले पढ़ते होंगे, रोते होंगे पूरी रात भर जाके उसमें। तो वो सो गए और ऐसे करके वो अपनी आँखों से चादर के अंदर से देखते रहे। लेकिन वो जो सहाबी थे वो भी सो गए, और उन्होंने कोई इबादत कुछ नहीं किया। जब सुबह पूरी रात हो गई, सुबह फजर की अजान में आँख खुली, फिर वो दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ ऐसे ही। फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया कि इनसे ज़्यादा तो पूरी रात इबादत वो जो सहाबी आए थे उनको देखने वो करते थे। उनका मतलब था कि मैं इनसे ज़्यादा इबादत करता हूँ, पूरी रात नफले पढ़ता हूँ, साल रोज़ा रखता हूँ, एक दिन में कुरान मुकम्मल करता हूँ, और कितनी इबादत करता हूँ, और ये तो कुछ नहीं करते, फिर भी ये जन्नती कैसे हो गए। तो जब जाने लगे तो उनके माइंड में एक होता, जब वो दरवाजे में पहुँचे तो वो जो सहाबी थे उन्होंने बोला कि बेटा इधर आइए, आप जानना चाहते हैं कि अगर नबी ने ऐसा बोला है तो किस लिए बोला होगा मेरे लिए। तो एकदम से वो हाँ बताइए ऐसा क्या है। तो बड़े खुश हुए वो। तो उन्होंने बताया कि ये जो मेरा दिल है ना, इसमें किसी की कोई नफ़रत नहीं है, किसी की भी कोई जलन हसद बुग़्ज़ कीना इस दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है, सबके लिए मोहब्बत है। अपने दिल को लोगों की नफ़रत से पाक कर लो बेटा। इस दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत मत रखो, सबको मोहब्बत दो, सबको इज़्ज़त दो। कोई कुछ बात बुरी भी लगे तो माफ़ करते जाओ। तो फिर उन्होंने कहा ये काम तो बहुत कठिन है, मैं इतना इबादत करता हूँ, इतना इबादत गुज़ार हूँ, लेकिन ये काम तो बहुत कठिन है। तो कोशिश करें कि अपने दिलों को लोगों की नफ़रतों से पाक कर दें, साफ़ कर दें रमज़ान आने के पहले। और रमज़ान का इस्तेमाल अपने पाक साफ दिल से करें, हर चीज़ से करें, गुनाहों से पाक हो जाएं, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। जो भी हमारे अंदर गुनाह है हम उन्हें छोड़ने की कोशिश करें। रमज़ान आने के पहले हम बिल्कुल पाक साफ हो जाएं और रमज़ान की इबादत करें, क्योंकि रमज़ान में भी जो टाइम का मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छे से, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करो तभी चीज़ सही से हो पाती है। क्योंकि इंसान बिल्कुल टाइम बिल्कुल बिज़ी हो जाता है, बिज़ी शेड्यूल हो जाता है कि मगरिब का चाँद जैसे ही दिखेगा तो फ़ौरन मगरिब की नमाज़, उसके बाद फिर लोग आते हैं, और फिर उसके बाद फ़ौरन इशा की नमाज़ होती है, फिर तरावी होती है, फिर रात में इंसान आता है, फिर खाया पिया, फिर सेहरी थोड़ा सोया आराम किया, सेहरी का वक्त हो जाता है, फिर उसके बाद सेहरी करी, तहज्जुद है, फजर है, उसके बाद फिर तिलावत है, इशराक है, फिर लोग सोते हैं, फिर ज़ोहर के पहले उठते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ है, फिर उसके बाद तिलावत है, फिर असर है, फिर मगरिब में रोज़े की तैयारी है, असर से मगरिब के बीच में फिर थोड़ा सा मार्केट है, बाज़ार है, रोज़े की तैयारी। तो बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। तो इसलिए कि हमें, और इसमें अगर हम और एक्स्ट्रा कोई हमारे गलत चीज़ें हैं हमारे अंदर, तो फिर हम कहाँ से फिर वक्त सब हमारा फिर बिगड़ जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ
पूरा फोकस अपने रमज़ान में करें, अपने रोज़े में करें, अपनी नमाज़ों में करें, अपनी तिलावत में करें, कुरान में करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी ने फरमाया कि लानत है उस इंसान पे कि जिसे रमज़ान मिले और वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाए। तो हमें अपनी मग़फ़िरत करवानी है, अपने गुनाहों की तौबा करना है, गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। जो पूरे साल हुआ अल्लाह से बोलना है, अल्लाह बस वो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को बदलने की कोशिश करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हर चीज़ में कि रमज़ान हमारे बेहतर गुज़रें। और बस इतना ही मुझे बोलना था आप सब लोगों से। हो सकता है मैं बहुत तेज़ बोल गया हूँ, लेकिन सब रमज़ान आने के पहले कोशिश करें। अभी शाबान वो 15 शाबान की रात आएगी, उसकी तिलावत है, उसका रोज़ा है। तो कोशिश करें कि आसानी से जितना होता चला जाए। बेहतर है कि हमें अब किसी को बुरा नहीं बोलना है, ना तो बुरा कहना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है। कहीं भी कोई भी चीज़ गलत आप देख रहे हो तो अपने आप को हटा लें उस जगह से। और कुछ भी चीज़ हो तो हर बुराई से बचें, हर बुराई से बचें। अपने हाथों से गलत कुछ ना करें, गलत ना तौलें, गलत ना लिखें। हर चीज़ से अपने जिस्म को गलत उसमें ना लेकर जाएं। अपने दिल से गलत चीज़ों को निकाल दें, अच्छी चीज़ों को डाल लें। जब भी अच्छी चीज़ें आएंगी अंदर, जब अपना दिल खाली होगा। खाली बर्तन में ही हम कुछ भर सकते हैं, भरे बर्तन में नहीं भर सकते। जिसमें पहले से कुछ भरा होता है उसमें कुछ नहीं भर सकते। तो जब अपने दिल को खाली कर लेंगे लोगों की नफ़रतों से, गलत चीज़ों से, तो खाली हो जाएगा, तो इसमें फिर अच्छी चीज़ें हम भर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान आने के पहले इस तरह से हम रमज़ान की तैयारी करें। उम्मीद है आप सब समझेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।